तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए विलोपन का मतलब होता है किसी एक चर को हटाना और दूसरे का मान निकालना। जैसे देखिए हमारे पास इसमें ये दो समीकरण हैं, इसमें देखिए एक दिया है चर x और दूसरा दिया है y। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चर क्या होते हैं। जो a से लगाकर z तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें देखिए x और y में से किसी एक को हटाकर अगर हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करना कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास दो समीकरण हैं। पहला क्या है, पहला है 2x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 8। तो देखिए अगर आप पहले समीकरण को देखते हैं तो पहले में आपको क्या दिखता है कि जो y है, ये जो y दिख रहा है आपको, y किस में है, प्लस में है। और जब दूसरे समीकरण में आप देखते हैं जो y है वो किस में है, माइनस में है। तो इसलिए हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे ताकि क्या होगा कि y हट जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो प्लस में माइनस घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो एक हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो x का मान निकालेंगे। अगर क्या हो कि इधर भी प्लस हो जाए, मान लो ऐसा हो सकता है 2x प्लस वाई बराबर 7, इधर तो प्लस है ये, ठीक है। और मान लीजिए इधर भी प्लस हो जाता है 3x प्लस वाई बराबर 8। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर चिन्ह समान हो, चिन्ह समान हो तो क्या करना है, आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, समीकरण ये एक है, अगर हम समीकरण एक में समीकरण दो को घटा देंगे तो घटाने पर क्या होगा, देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे वाले बदलेंगे। ठीक है, अगर ये प्लस का है तो इसमें किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर ये प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखते हो, अब देखो भाई, अब इसमें देखो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब इसी प्रकार से बन गया। अब आप क्या कर सकते हो कि इसको हल कर सकते हो। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको चिन्ह उल्टे हों, ऐसा दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे कि इसमें है, ठीक है, इसमें चिन्ह क्या है, चिन्ह उल्टे हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसमें सीधे सीधे आपको क्या करना है कि समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ देना है। और देखिए अगर चिन्ह समान हो, जैसा कि अभी इधर मैंने लिखा था, दोनों में प्लस प्लस था, तो उसमें क्या करना है, घटा देना है, जिसमें से नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर समान हो तो पहले हमको ये वाली स्थिति बनानी पड़ेगी, फिर इसके बाद हल करेंगे। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस वाई बराबर 8। तो इसमें चिन्ह क्या है, उल्टे हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण एक प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण एक में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है, चिन्ह उल्टे हैं। तो देखिए इसमें हम जोड़ते हैं 2x प्लस वाई बराबर 7 और 3x माइनस वाई बराबर 8। तो देखो जब भी जोड़ोगे, उसमें मैंने क्या घटाने में बताया था कि चिन्ह बदल देते हैं। जो जोड़ में होगा, जोड़ में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं बदलना, क्योंकि आप इसको क्या बदलोगे, प्लस एक प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तो प्लस ही रहेगा, अब प्लस का गुणा माइनस के साथ माइनस रहेगा, अब प्लस का गुणा प्लस के साथ। इसलिए कुछ आपको नहीं करना है, जोड़ने में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सेम चिन्ह नहीं है, उल्टे चिन्ह है, तो आप देखिए y से y कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि y में y जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए हम सीधे इसको काट देते हैं। देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो देखिए 2x प्लस 3x, इसको जोड़ोगे क्या आएगा, 5x, क्या आएगा, 5x। अब देखिए ये तो 0 हो चुका है, क्या बचा, बराबर लगा दो। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अब इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दो, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या है ये x और इसके गुणांक में क्या है, 5। ठीक है, क्या है, 5। तो अगर कोई संख्या गुणे में होती है, बराबर की उस तरफ जाती है तो कहाँ जाती है, भाग में जाती है। ठीक है, अगर कोई संख्या प्लस में होती है तो बराबर की उस तरफ जाती है तो माइनस में हो जाती है, और कोई संख्या माइनस में होती है तो उस तरफ जाती है तो प्लस में हो जाती है। अगर कोई संख्या गुणे में होती है उस तरफ जाती है तो किसमें, भाग में हो जाती है। अगर भाग में होती है, भाग का मतलब क्या है, बटे में। ठीक है, अगर बटे में कोई संख्या होगी तो उस तरफ जाएगी, किसमें हो जाएगी, गुणे में। तो देखिए इसमें किसमें है, गुणे में है, ये वाली कंडीशन लागू होगी। यानी गुणे में है तो बराबर की उस तरफ जाएगी तो किसमें हो जाएगा, भाग, यानी बटे में। तो देखिए x से, तो x बराबर 15/5 ऐसा कर लोगे ना, क्योंकि देखिए इधर देखिए गुणे में है, उस तरफ जाएगा, किसमें जाएगा, भाग में जाएगा ना। तो देखिए अब इसको काट दीजिए, अब 5 एकम 5,
5 15। तो यानी x का जो मान निकल कर आया, x का मान निकल कर आया, क्या निकला, x बराबर 3। अब देखिए, अब इतने से सॉल्व नहीं हुआ, इतने से सॉल्व नहीं हुआ। अब देखो आगे क्या करना है आपको, आपका x का मान निकल चुका है। तो अब देखिए, अगर आपका x का मान निकल आया है तो अगर x का मान आप इसमें रख दोगे या इसमें रख दोगे तो y का वही मान निकल आएगा। चाहे अगर आप इसमें रखना चाहो तो इसमें रख सकते हो, इसमें रखना चाहो तो इसमें भी रख सकते हो। मैं इसमें रखता हूं क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। इधर 7 है, इधर 2 है। जब भी आप मान रखोगे तो ज्यादातर छोटे वाले में ही रखना, कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। तो x का मान मैं क्या करता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो समीकरण आपका 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 7, ठीक है। तो इसमें x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। तो 2 गुणे, मैंने अभी आपको बताया कि इधर क्या होता है, गुणा साइलेंट रहता है, ठीक है। चर और अचर के बीच में गुणा साइलेंट रहता है। तो x की जगह क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, गुणा लगाकर x की जगह 3 रख दोगे, प्लस y बराबर 7, ठीक है। अब देखिए इनका गुणा करोगे 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7 हो जाएगा। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई संख्या प्लस में होती है, बराबर को उस तरफ जाती है, तो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो ये y लिखा है तो y बराबर ये 7 लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब भेजना किसको, इसको भेजना है। तो y के उस तरफ बराबर 6 को बराबर को उस तरफ भेजोगे तो किस में जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 6 माइनस का 6। तो देखिए y बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी x और y के क्या मान निकल कर आए, x बराबर 3 और y बराबर 1। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।